बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाइयों के कुछ सवाल हैं मेरे पास। तो एक सवाल है मेरे पास पूरी पिजन क्लब के नाम से, मेरे ख्याल से चैनल है इनका। तो ये पूछते हैं, सर मेरा एक सवाल है कि अगर कबूतर की हड्डी और जोड़ हड्डी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो तो कबूतर कैसा होगा? कबूतर हर पॉइंट में अच्छा है, सिर्फ एक यही मसला है। तो पुरी साहब, पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझसे सवाल किया। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो इस बारे में जो मेरा तजुर्बा है तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे हाथ में इस वक्त कबूतर मौजूद है। मेरे ख्याल से आपने इसी हड्डी के बारे में पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हड्डी जो है कबूतर की बहुत डिपेंड करती है कबूतर के परवाज़ के हवाले से भी और कबूतर के वापसी के संभाल के हवाले से भी। क्योंकि जब भी कबूतर अच्छी और गहरी शानदार परवाज़ दे के आता है तो कबूतर की हालत बहुत ही डाउन होती है और कबूतर अक्सर ज़ोर मार के बैठते हैं, तो कबूतर हमारी संभाल में नहीं आते और वो मर जाते हैं। तो वजह यही होती है कि उनकी हड्डी जो होती है वो छोटी होती है। जो कबूतर की हड्डी ये वाली लंबी होगी और कश्ती नुमा गोल हड्डी होगी तो वो कबूतर हमेशा अच्छी परवाज़ का मालिक भी होगा और वापसी में आपको नेक्स्ट डे के लिए भी परवाज़ के लिए आपके लिए अच्छा कारआमद बनेगा। यानी कबूतर अच्छी परवाज़ का मालिक नेक्स्ट डे भी हो जाएगा। और संभाल जब आप करोगे तो भी वो कबूतर अच्छी संभाल में जल्दी मतलब आपके कंट्रोल में आ जाएगा, अच्छी संभाल हो जाएगी उसकी। तो यही चीज़ होती है। तो हम सारे, यानी मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता हूँ जिस कबूतर की हड्डी बड़ी हड्डी हो और कश्ती नुमा हड्डी हो, कम से कम 4 उंगल की हो और 4 उंगल से बड़ी हो। हाँ, अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस कबूतर का वजूद छोटा होता है तो उसकी हड्डी 4 उंगल की नहीं होती, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपने बात की है, आपने कहा ये देखो ये हड्डी जा रही है, हड्डी के बीच में थोड़ा सा इस तरह आपको दिखा दूँ, ये हड्डी और हड्डी के बीच में यहाँ थोड़ा गैप होता है और फिर जोड़ आ जाते हैं। तो ये आपने कहा कि बीच में फासला बहुत ज़्यादा है। तो कबूतर के जो फासला होना चाहिए वो कम से कम 1 उंगल का होना चाहिए। इससे भी कम हो तो दी बेस्ट। मैं तो ये आपको कहूँगा कि आप बाकी सारे पॉइंट छोड़ दो, हड्डी में आप लापरवाही ना करो कबूतर की, तो आपके कबूतर बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप पर कुंदे सारा कुछ देख लो कबूतर में परफेक्ट है, सिर्फ हड्डी छोटी है, तो वो कबूतर यानी कि आपका अच्छी परवाज़ का मालिक होगा, वो भी अच्छी परवाज़ का मालिक बन सकेगा। लेकिन ये होगा कि वो दौरान परवाज़ आपको ख़ता करेगा। वो किस तरह ख़ता करेगा? अगर आज आपने उसे उड़ाया तो उसने अच्छी परवाज़ दे दी और अगले दिन आपने उड़ाया तो उसने परवाज़ देनी बिल्कुल ही नहीं देगा। वो आपको वो जाएगा ही नहीं आसमान की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि जब ज़ोर मार के कबूतर आ जाता है, मैं उस परवाज़ की बात कर रहा हूँ जो यानी कि 8-10 घंटे की होती है। एक तो नॉर्मल परवाज़ है जो 4-5 घंटे कबूतर उड़ जाता है, जिस तरह मेरे उड़ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल परवाज़ है, अगले दिन भी कबूतर उड़ जाता है, ऐसा टाइम दे जाता है फिर। लेकिन मैं उस कबूतर की बात कर रहा हूँ जो कबूतर 8 से 10 घंटे की परवाज़ देता है, वो ज़ोर मार के आता है। चाहे वो सर्दी में उड़ा हो चाहे वो गर्मी में उड़ा हो, दोनों ही सीज़न में जो कबूतर ज़ोर मारेगा 8-10 घंटे की परवाज़ देगा तो वो कबूतर अगले दिन, अगर आपका कबूतर हड्डी बड़ी होगी और आप संभाल करने की कोशिश करोगे तो कबूतर जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाएगा और कबूतर आपका संभल जाएगा, आप अगले दिन फिर उड़ा सकोगे। इसी वजह से हम हड्डी कबूतर की बड़ी रखते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने कबूतर की हड्डी जो है कोशिश करो बड़ी रखो, बाकी पर कुंदे छोड़ दो। लेकिन अगर आप दूसरी एंगल से सोचो तो ये भी आप कर सकते हो। देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया है कुछ वीडियोज़ में कि मैं ब्रीडर जोड़े भी लगाता हूँ और परवाज़ी जोड़े भी लगाता हूँ। परवाज़ी जोड़े ये होते हैं कि हम तजर्बे करते हैं। तो आपका पास अगर परिंदा अच्छा है, आपका परिंदा अगर अच्छा है, अगर आपने, क्योंकि ये भी नहीं बताया कि वो मेल है कि फ़ीमेल है, चलो अगर वो मेल है और उसकी हड्डी छोटी है तो आप कोशिश करो उसके साथ जो हड्डी कबूतरी की लगाओ वो थोड़ी बड़ी हड्डी रख लो और अपना तजर्बा करके देख लो। हो सकता है शायद आगे उससे रिज़ल्ट आपको अच्छे मिल जाए। तजर्बे करने में कोई हर्ज नहीं होता। मैंने भी तजर्बे से ही कबूतरबाजी सीखी है। तो आपको भी यही राय दूंगा कि आप अगर परवाज़ी जोड़ा लगाना चाहते हो तो आप उस कबूतर का जोड़ा लगा दो किसी अच्छे कबूतरी के साथ या अच्छे नर के साथ, तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी राय लोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि कबूतर की हड्डी हमेशा नर की भी बड़ी होनी चाहिए, मादा की भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा जवाब आपके लिए। तो इसी तरह दूसरे भाई का भी सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह जावेद अली पूछते हैं वो संभाल के नुस्खे के हवाले से, क्योंकि बीच में मैंने एक संभाल का नुस्खा अपलोड करा था तो उस पर इन्होंने सवाल किया था मुझसे कि
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हबीब भाई, अगर 9 कबूतर के लिए बनाना हो तो कितनी मिकदार ये सब चीज़ों की लेनी चाहिए? तो जावेद अली, मैं आपको बताता चलूँ, जो संभाल का नुस्खा मैंने बताया था और मैंने एक आपको बताया था कि एंड में एक पाउडर मैंने बनाया था और जिसमें मैंने आटा मिक्स नहीं करा था, वो पाउडर हमारा यानी कि रखा रहे। तो जब आपको ज़रूरत पड़े उस चीज़ की तो आप सिंपली वो पाउडर ले लो। तो ये कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही आपके पास बन जाएगा, आप बना के अपने पास स्टोर कर लो। जब भी आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसी वक्त उसे फ्रेश उठाओ, जितना आपको ज़रूरत है आप उसकी चीज़ की गोली बनाओ और सिंपली जाके कबूतर को दो। अच्छा, आपने देना गोली की शक्ल में, ये ज़रूर आप ख्याल रखो। आप सिंपली ये ना करना कि पाउडर भर के चुटकी उसके मुँह में डाल दो। ये आपको कबूतर जो है ना, इसमें थोड़ा उसमें मतलब चांस कम हो जाते हैं संभाल के, क्योंकि अक्सर कबूतर होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर मारे हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, और एकदम हम उससे अगर ठंडा करने की कोशिश करें, उसके जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करें तो उससे कोई ना कोई अटैक आ जाता है। तो इस चीज़ के मैं थोड़ा ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं यही करता हूँ। इन चीज़ों की मैंने गोली बना के रखी हुई है सिंपल। जैसे मतलब आज आपने कबूतर उड़ाया तो अगर आपका परिंदा अच्छा परवास करके उतर रहा है, आपको पता है कि यार मेरा परिंदा जो है एक अच्छी परवास करके आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है मुझे इसकी संभाल करनी पड़ेगी। तो आप यानी कि जिस तरह आप वो पाउडर बना के रखा होगा तो आप सिंपली चले जाओ, वो पाउडर की गोली बना लो और जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही गोलियां बना लो और फिर आप अपने कबूतर को जब वापसी पे वो चीज़ दे दो। जिस तरह पानी का तरीका भी मैंने बताया था वो पानी भी दे दो। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है बिल्कुल फिटफाट हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस हवाले से, ठीक है। तो जिस भाई ने ये वीडियो मेरी संभाल की नहीं देखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत फ़ायदे की वीडियो है आप लोगों के लिए। तो और भी मेरे पास सवाल हैं भाइयों के, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, अशोक बुकीली, तो इन्होंने भी संभाल के नुस्खे के हवाले से पूछा है। तो ये कहते हैं कि ये चारों चीज़ों का, क्योंकि मैंने उसमें आपको 4 चीज़ें बताई थी और वो चारों चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब कबूतर वापसी आता है उसको यानी कि सिंपली पता नहीं, इन्होंने ये तो नहीं बताया गोली बनाते हैं कि पाउडर यूज़ कराते हैं, जो भी फ़िलहाल, लेकिन इन्होंने ये कहा, पूछा है मुझसे कि अर्के गुलाब और खमीरा जो आपने बताया था, इसका पानी देना चाहिए कि सादा पानी देना चाहिए? तो भाई मेरे देखो, ये दोनों चीज़ें जब मैं इस्तेमाल कराता हूँ कबूतर को, गोली और ये जो मेरा सिंपली जो पानी बना हुआ था संभाल का, ये जब मैं यूज़ कराता हूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मेरा कबूतर जल्दी रिकवरी की तरफ आता है, क्योंकि आपको पता है ये खमीरा मरवरी जो है ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है और ये दिल और जिगर को इतनी ताकत देता है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लो। ये कहाँ यूज़ होती है? जब एक बंदे को टाइफाइड का बुखार हो जाता है ना, तो वो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वो बंदा कितना कमज़ोर हो जाता है और कितना उसे यानी ताकत की कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसको ये खमीरा मरवरी यूज़ कराया जाता है, तो वो जल्दी मतलब रिकवरी की तरफ आ जाता है बंदा। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने कबूतर को जब वापसी पे आए तो आपको खुद अंदाज़ा होता है कि आपका कबूतर भरे जिस्म का उड़ के गया था और जब वो वापसी आया तो वो एकदम कागज़ बन के आया। तो यानी कि जिस तरह मेरे हाथ में कॉपी है, इससे भी उसका वज़न हल्का हो जाता है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कबूतर के किस कदर कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो अगर आप उसे खमीरा यूज़ कराओगे पानी में तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जो ये अर्क गुलाब जो है, ये एक ठंडी चीज़ है। ये कबूतर यानी जब अंदर से बिल्कुल तप जाता है ना, तो जब उसे हम ये अर्क गुलाब देते हैं तो ये एक यानी अंदर जाके उसको साफ़ भी करता है और उसको अंदर सुकून राहत पहुँचाता है। तो बहुत से लोगों ने यह भी आपने देखा होगा कि अर्क गुलाब का एक ड्रॉप आता है जो अक्सर रात को सोने से पहले अक्सर अपने आँखों में यूज़ करते हैं हम, ताकि हमारी आँखों में जो मैल कुचैल जो भी है दिन भर की, तो वो सारी रात को निकल जाती है। तो ये आपको खुद पता है कि अर्क गुलाब कितना मुफीद है हमारे लिए, कितना फ़ायदे की चीज़ है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें मैं आपको, दोनों चीज़ों के फ़ायदे भी आपको बता दिए। तो मैं आपको यही कहूँगा अशोक बुकीली, तो आप जिस तरह बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उसे भी गोली की शक्ल में दो और साथ में ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करो। इंशाल्लाह आपका कबूतर बहुत फिट हो जाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस चीज़ का। तो और भी मेरे पास भाई का सवाल है, तो इसी तरह एक और भाई हमारे सवाल करते हैं, असगर लवली पिजन। तो इनका मेरे ख्याल से चैनल है कि नाम है, जो भी है फ़िलहाल अल्लाह इन्हें खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो सलाम हबीब भाई, ये सिरप कितने पानी में 1 कप डालना है, हाउ टू? हाँ, तो मेरी एक वीडियो थी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस भाई ने नहीं देखी है तो वो भी देख सकता है। तो ये कबूतर की हेल्थ केयर के हवाले से पूछ रहे हैं। तो
मेरी एक सिरप थी जो मैंने बताई थी, तो वो मैं वीडियो दे दूंगा। तो सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ब्रूफेन का इस्तेमाल करो, मेट्रोडैन का इस्तेमाल करो, फ्लैजल का इस्तेमाल करो, और कुछ मेरे जो कैल्शियम के सिरप हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो भी आप इस्तेमाल करो। तो मैं जो इस्तेमाल इनको करता हूँ उस वीडियो में आपको इसका तरीक़ेकार पूरा मिल जाएगा। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, असगर भाई आप वहाँ से देख लेना। लेकिन आपके इस वीडियो में आपको इतना बताता चलूँ कि हर सिरप का जो है मैं 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी, जिस तरह मेरे 1 लीटर 1.25 लीटर के करीब मेरे कुंडे में आता है पानी, तो उसमें मैं जो ओनली जो सिरप के ऊपर जो उसका ढक्कन होता है ना, कैप, उसको फुल करके एक कैप मैं उस पानी में हल करके रख देता हूँ और मेरा कबूतर पीता है। यानी कि जिस तरह आज अगर मैंने ब्रूफेन इस्तेमाल कराया है तो कल मैं उसको मेट्रोडैन का इस्तेमाल करा दूँगा, फिर उसके बाद मैं फ्लैजल का इस्तेमाल करा दूँगा। फिर उसके बाद जो होगा, जिस तरह मुझे लगेगा कि गर्मी ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बादाम लेके, जिस तरह मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो बादाम 1 बादाम लेके मैं वो 1-1.5 लीटर पानी में सिंपली पत्थर के ऊपर से घिस के वो रख दूँगा, ताकि मेरे कबूतरों का कैल्शियम भी पूरा रहे। और बादाम आपको पता है बहुत ताकतवर चीज़ है, हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। बादाम हमें बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो बादाम भी यूज़ कराता हूँ। और जो जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, सिंपली यही तरीका है और आपने कुछ नहीं करना, एक ढक्कन भर के पानी में डाल दो, हल करके रख दो, आपका कबूतर पिएगा, फिट फाट रहेगा। तो ये वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। जिस भाई ने नहीं देखी है वो इसे जाए ओपन करे और देखिए, इंशाल्लाह ये भी वीडियो उसको बहुत फ़ायदा देगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।